हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एजुकेशन ट्यूटोरियल चैनल। आज हम क्लास 9 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.4 देखेंगे, जो कि हमारा चैप्टर दो चरों वाले रैखिक समीकरण का है। यहाँ पे देखिए, हम पहला क्वेश्चन लिए हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि एक चर वाले तथा दूसरा इसी में दिया है दो चर वाले समीकरण के रूप में y=3 का ज्यामितीय निरूपण करना है। हमें y=3 का ज्यामितीय निरूपण करना है। तो देखिए, अब हम पहला यहाँ पे देखिए, पहला क्या है, एक चर वाले। अगर हम यहाँ पे पहला जो है इसे सॉल्व करते हैं तो y=3 का जो ज्यामितीय निरूपण अब देखिए, इसका ज्यामितीय निरूपण करने के लिए संख्या रेखा का प्रयोग करेंगे। अब देखिए, संख्या रेखा क्या होता है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। संख्या रेखा होता है कि अगर हम किसी रेखा पे संख्या प्रदर्शित करें तो वो हमारा क्या होता है, संख्या रेखा होता है। जैसे हम आपको इसका निरूपण करें तो ये क्या होगा, यहाँ पे देखिए, ये हमारी बिंदु क्या है, 0, और इधर की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, हमारी पॉजिटिव। जैसे हम इसे 1 मान लेते हैं, ये 2 तथा यहाँ पे 3। यहाँ पे देखिए, जो रेखा है ये क्या प्रदर्शित कर रही है, जो रेखा है ये हमारी y प्रदर्शित कर रही है, तथा हमें y=3 लेना है। तो यहाँ पे हम अगर 3 लेंगे तो ये वैल्यू हमारी क्या होगी, y=3 को निरूपित करेगी। अब ऐसे यहाँ पे जो बोला है दो चर वाले मतलब जिसमें दो चर हो। यहाँ पे आप देखते हैं कि ये जो हमारी इक्वेशन दिया गया है y=3 है, अतः इसमें एक ही चर है, लेकिन हमें दो चर में लेने के लिए हम क्या करेंगे इसमें। अब देखिए, जो दूसरा था दो चर वाले रैखिक समीकरण का ज्यामितीय निरूपण करने के लिए हम समीकरण मानते हैं, क्योंकि समीकरण मानने के लिए हमें क्या चाहिए, दो चर चाहिए। अर्थात हम मान लेते हैं कि 0 × x है। अगर हम 0 में किसी वैल्यू का गुणा कराएंगे तो उसकी वैल्यू क्या आती है, 0 ही आती है। तो हम इसे लिख सकते हैं 0 × x + y=3। ये तो हमारी वैल्यू दी गई थी। इसे जो हमारा इक्वेशन था वो क्या था, y=3 था कि नहीं था, तो ये वैल्यू था हमारा। हम यहाँ पे क्या किए हैं, हमें दो चर वाला चाहिए, इसलिए हम यहाँ पे दो चर लाने के लिए हम यहाँ पे 0 × x लिखे हैं + y=0। यहाँ पे अगर आप इस इक्वेशन को देखेंगे तो ये 0 तो हो रहा है वैल्यू, मतलब दो चर है इसमें, लेकिन यहाँ पे y=3 को ही एक इक्वेशन निरूपित करेगा। हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं। अब अगर हम आपसे कहें कि देखिए, हमें ग्राफ खींचने के लिए क्या चाहिए, ग्राफ खींचने के लिए हमें बिंदु चाहिए कि नहीं चाहिए, बिंदु चाहिए। अब बिंदु क्या कैसे हम करेंगे, अगर हम मानते हैं कि इसे हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, अगर x की वैल्यू 1 पुट करें तथा x की वैल्यू 2 पुट करें तो y का मान हमारा क्या प्राप्त होता है। यहाँ पे हम रख के देखते हैं, x की वैल्यू जब 1 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 3 आएगी। यहाँ पे जब x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 3 आएगी। अतः जो हमारी बिंदु प्राप्त हुई, जो हमारा बिंदु मिल रहा है वो क्या है, 1, 3 तथा 2, 3। पहले हम x की वैल्यू रखते हैं, फिर y की वैल्यू, ये हमारे दो बिंदु मिलते हैं। अब बिंदु हमें ज्ञात हो गया। अब हम इसका ग्राफ है इसका निरूपित करते हैं, ज्यामितीय निरूपण इसका हम करते हैं। तो देखिए, हम यहाँ पे एक ग्राफ बनाएं, यहाँ पे हम बनाते हैं एक ग्राफ। ये हमारा एक ग्राफ है, हम ये मान लेते हैं कि हमारा क्या है, ग्राफ हम बनाए हैं। अब इस ग्राफ में हमें इस बिंदु को प्रदर्शित करना है। तो बिंदु क्या है, 1, 3, 1, 3 है। एक अगर देखें तो ये x की वैल्यू को प्रदर्शित करता है, और y3 जो है वे y की वैल्यू प्रदर्शित करता है। अर्थात यहाँ पे अगर मैंने डॉटेड लाइन से दिखाएं तो ये जिस बिंदु पे एक दूसरे को काटती हैं वो हमारा क्या है, वही हमारा बिंदु होता है। अर्थात 1, 3 जो होगा यही हमारा मान होगा। अब देखिए, हम क्या करते हैं, दूसरी वैल्यू क्या है हमारी, 2, 3 है। दूसरा जो बिंदु है वो क्या है, 2, 3 है। अब 2 तो हमारा यहाँ पे है, लेकिन y की वैल्यू 3 हमें लेना है, अतः यहीं पे हमारी ये भी बिंदु प्राप्त होगी। ये क्या होगा, 2, 3। अब हम देखते हैं इन दोनों बिंदु को मिलाएं तो एक हमारी सीधी रेखा प्राप्त होती है। ये हमारा क्या, एक सीधी रेखा प्राप्त होता है। यही हमारा इसका ग्राफीय निरूपण है, ज्यामितीय निरूपण है। अब देखिए, यहाँ पे हम दूसरा क्वेश्चन लिया है। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि एक चर वाले, और इसमें क्या है दूसरा, दो चर वाले। अब इक्वेशन आपको क्या दिया है, समीकरण आपको दिया गया है 2x + 9 = 0। ये आपको एक समीकरण दिया गया है। अब इसका बोला हमें ज्यामितीय निरूपण करने के लिए। अगर हम यहाँ पे पहले वाले को देखिए, पहले वाले को सॉल्व करें तो क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि एक चर वाले के समीकरण क्या है, 2x + 9 ये इक्वल है 0। अगर इसका हम ज्यामितीय निरूपण करने के लिए यहाँ पे हम लिखते हैं, जिससे आप कॉपी में भी आसानी से लिख सकते हैं। ज्यामितीय निरूपण करने के लिए
संख्या रेखा का प्रयोग करेंगे। अब देखिए संख्या रेखा का प्रयोग हम कैसे करेंगे। यहाँ पे अगर देखिए ये क्या है 2x + 9 जो इक्वल है 0 है। अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू आपसे पूछी तो वैल्यू आप x का मान क्या निकालेंगे, x का मान आप निकालेंगे -9/2। ये आपकी x की वैल्यू आएगी। अब संख्या रेखा पे अगर हम मान इसे प्रदर्शित करना चाहें तो यहाँ पे क्या होता है, ये 0 होता है, ये 1 2। अब देखिए -9/2 अगर आप इसे डिवाइड करें तो दशमलव में इसका जो मान आएगा तो देखिए ये -4.5 आ रहा है। 4.5 मतलब ये लमसम यहाँ पे आएगा, ये बिंदु यहाँ पे, यही हमारा क्या होगा -4.5। अतः एक चर वाला रैखिक ज्यामिति इसका निरूपण संख्या रेखा पे प्रदर्शित हो गया। अब दूसरे वाले को हम अगर सॉल्व करें तो यहाँ पे क्या है 2 चर वाले। तो देखिए 2 चर वाला समीकरण के रूप में 2x + 9 = 0 का ज्यामितीय निरूपण करने के लिए हम समीकरण जो बनाते हैं वो समीकरण बना रहे हैं यहाँ पे 2x प्लस, अगर हम लिखना चाहें 0 का इंटू y = 9 -9। अगर हम यहाँ पे देखें कि 0 का मान y ये क्या प्रदर्शित कर रहा था कि y में 0 में किसी वैल्यू का गुणा कराएंगे तो वैल्यू क्या आती है, 0 ही आती है। मतलब मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू क्या आती है, 0 ही आती है। अतः हम 2x + 9 को लिख सकते हैं 2x + 0 × y = -9। ये हम इसे लिख सकते हैं। अगर मैं आपसे यहाँ पे x की वैल्यू पूछूँ तो आप क्या बताएंगे, x का मान जो मान निकलेगा वो क्या आएगा -9 - 0 × y/2। ये हमारी x की वैल्यू आएगी। अब देखिए हमें ग्राफ बनाने के लिए बिंदु की ज़रूरत पड़ती है। तो देखिए हम पहले बिंदु यहाँ पे ज्ञात करते हैं। तो बिंदु हम कैसे ज्ञात करते हैं, अगर हम यहाँ पे लेते हैं x = y = का हम ले लें 1 तो x की वैल्यू क्या प्राप्त होगी, आप इस इक्वेशन में रखिए। इसे हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। इक्वेशन 1 में हम y = 1 रखते हैं तो यहाँ पे 1 रखिएगा तो जो हमारी x की वैल्यू आएगी वो -9/2 आ रही है। अतः अगर हम y = 2 रखते हैं तो x की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे जब y = 2 रखेंगे तो भी x की वैल्यू हमारी आ रही है 9/2। अब जो हम बिंदु हमें प्राप्त हो रहा है, बिंदु हमारा क्या मिला है, बिंदु हमारा मिला है -9/2, 1 तथा दूसरी जो बिंदु है -9/2, 2। ये हमारी क्या दो बिंदु मिल रहे हैं। अब देखिए इसका हम ग्राफ मतलब कैसे ज्यामितीय निरूपण कैसे करते हैं। देखिए यहाँ पे हमें एक ग्राफ लिए हैं। अब देखिए हमें जो बिंदु थी, हमारी बिंदु क्या थी -9,2, बिंदु हमारी थी -9,2 9/2, ये हमारी बिंदु थी। अब इस बिंदु को हम निरूपित करें अर्थात x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू हमारी है -9/2। 9/2 अगर हम इसे देखें तो ये यहाँ पे आएगी तथा y की वैल्यू क्या है 1 है, तो 1 हमारी बिंदु यहाँ पे है। अतः इन दोनों को अगर हम मिलाएं तो ये बिंदु पे काटती हैं, प्रतिच्छेदित करती हैं, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, पॉइंट हो जाएगा जो हमें ज्ञात करना था। और दूसरा क्या है -9,2 ही है y की वैल्यू, x की वैल्यू। लेकिन जो y का मान हो क्या है, y का मान हमारा यहाँ पे 2 है तो y का मान हम 2 लेते हैं तो अतः यहाँ पे प्रतिच्छेदित करेंगी। और जब इन दोनों बिंदु को मिलाते हैं तो एक हमारी एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। ये बिंदु -9/2 तथा ये बिंदु -9/2, 2 की बिंदु है। यही हमारा क्या है, ग्राफीय इसका ज्यामितीय निरूपण है। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वॉचिंग माय दिस वीडियो।